नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित विषय में वृत्त संबंधित एक सवाल को हल करेंगे। सवाल है कि एक वृत्त की परिधि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या और उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दो चीज़ें हम ज्ञात करने वाले हैं। वृत्त यानी कि जो गोल संरचना होती है उसको वृत्त कहते हैं। देखो, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अपने इसमें 88 सेंटीमीटर क्योंकि सवाल में पहले से ही दिया गया है, तो 88 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख लिया और साथ में जो इसका फार्मूला है वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद में इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे। 2 की जगह 2 आएगा, पाई की जगह 22/7 आएगा और आर की जगह हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आर की जगह हम आर ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, मैं ये वाला सारा पार्ट जो है वो बराबर के इधर लिख लेता हूँ और ये वाला सारा पार्ट जो है वो बराबर के इधर लिख लेता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुणित 22/7 गुणित आर और इधर है 88 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ से इसको काट सकते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पर 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 22 एकम 22 और 22 दूना 44। ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें अब मिला क्या, r/7 बराबर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर रह गया है। काटना आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप इसको वापस से बैक करके एक बार और फिर से देख लीजिए, तो जिससे ये समझ में आ जाएगा। अब इस परिस्थिति में हमें r का मान निकालना है, तो ये जो बटे में जो अपॉन में 7 है यह सामने की साइड पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा r बराबर 2 गुणित 7। तो ऐसे में यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है ना, जो हमें पहली चीज जो ज्ञात करनी थी वह हमें प्राप्त हो चुकी है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 14। तो एक चीज तो हमें प्राप्त हो चुकी है। अब दूसरा ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² होता है। तो पाई यानी कि 22/7 और r हमने अभी अभी ज्ञात किया है, कितना आया है 14 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पर r का स्क्वायर है, मतलब हमें r 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 गुणित 14 यहाँ पर होगा। तो अब ये अपने एक स्टेप बन गई है, इसको सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, इसको 2 बार से काटेंगे तो ये एक 7 का भी काम हो जाएगा और ऊपर से 14 भी कट गया है। अब हमें जो यहाँ पर मिलता है वो 22 गुणित 14 गुणित 2, ये संख्या हमें इसमें मिल जाती है ना। तो इसको आप किसी भी प्रकार से गुणा कर सकते हैं। चाहो तो आप 14 का 2 में गुणा कर लो, 14 दूना 28 और 28 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा। और चाहो तो 22 का 2 में मल्टीप्लाई करके 22 दूना 44 गुणित 14 इसमें हम कर सकते हैं। तो मैं 22 का गुणा 22 गुणित 14 दूना 28, ये इसमें हम इस प्रकार से कर लेता हूँ। 14 का 2 में मल्टीप्लाई किया 28 आ गया, 28 गुणित 22 हो गया है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, आप सभी भी अपनी अपनी कॉपी में इसको सोल्व करेंगे। 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसी प्रकार से 6 और 5 ये फिर से आएगा, यहाँ पर 6 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 और 5 और 1 6। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें 616 प्राप्त होता है। अब इसकी यूनिट लगाने की बात है, जैसे यहाँ पर हमने cm लगाया ना, सेंटीमीटर, इसी प्रकार से यहाँ पर 616 की यूनिट क्या आएगी। तो 616 की यूनिट, क्योंकि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और गुणित 14 सेंटीमीटर था, यानी कि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई था, इसलिए यहाँ पर 616 का सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको किस प्रकार से कैसा लगा, समझ में आया होगा। जैसा भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसी प्रकार की वीडियो के लिए। धन्यवाद।